जल संसाधन विभाग में 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की और प्रमुखता से ये खबर न्यूज 18 राजस्थान ने चलाई थी और खबर चलने के बाद ही ये बड़ा एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार का मामला है वो भी जल संसाधन विभाग में, यानी कि 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, जहां पर मुख्य अभियंता और सचिव भुवन भास्कर एपीओ कर दिए गए हैं। 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त मिले हैं ये सीई भुवन भास्कर। सीए सुधांशु पंत के निर्देश पर जल संसाधन विभाग में कार्रवाई की गई है। सरकार ने भुवन भास्कर के खिलाफ बैठाई उच्च स्तरीय जांच। घोटाले में लिप्त अन्य अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए थे ये बड़े भ्रष्टाचार। तो पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की परतें अब लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं और भजनलाल सरकार इन पर बड़ा एक्शन लिए हुए हैं। राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर से फोन लाइन पे हमारे साथ है। राकेश, भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इस बीच जानकारी सामने आई है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, जल संसाधन विभाग में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के सख्त निर्देश दिए थे, उसके बाद जो करीब 15,000 करोड़ के घोटाले पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नियम विरुद्ध तरीके से जो है टेंडर आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने के लिए नियम शर्तों में भारी बदलाव कर दिया था, जो नियम सम्मत नहीं था। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्टेड फर्म थी उनको भी भुवन भास्कर द्वारा जो है टेंडर आवंटित कर दिए गए। इस मामले में एसीबी में परिवाद भी भुवन भास्कर के खिलाफ दर्ज हुआ और उसकी जांच अभी भी जारी है। अब चूंकि जो जांच समिति सरकार ने बिठाई है, न्यूज 18 राजस्थान ने 15,000 करोड़ के घोटाले की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। उसके बाद जांच कमेटी बैठी है और जांच कमेटी में भुवन भास्कर जो चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी भी हैं, उनको अब एपीओ कर दिया है और अब इस पर जो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चूंकि जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सख्त है, जांच बनाई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आगे इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अभी भुवन भास्कर को जो है एपीओ कर दिया गया है और ये प्रारंभिक कार्रवाई है। इसके बाद निश्चित तौर पर उन पर और भी सरकार कानूनन कार्रवाई आगे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सरकार ने भुवन भास्कर के खिलाफ बैठक करके और आगे की कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही है। अब आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होना करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि स्पीकर पद पर विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारेगा और डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर पर नाराजगी विपक्ष ने जताई है। तो स्पीकर के चुनाव में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सरकार वर्सेस विपक्ष अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पर सरकार से नाराजगी विपक्ष में देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए हैं उस पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव अब लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। ये सूत्रों के हवाले से बेहद ही अहम खबर। बताते चले कि बीजेपी के द्वारा सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि नए सांसदों को शपथ दिलाना, लेकिन इसको लेकर नाराजगी विपक्ष की तरफ से जताई गई है। बताया यह भी जा रहा है कि स्पीकर के पद के लिए विपक्ष भी अपना कैंडिडेट उतारेगा, यानी कि टफ फाइट होने वाली है। सरकार बनने के बाद नए संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है, जहां और आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया और इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। ये भी बताते चलें कि सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं में पारदर्शिता बनाए रखना, साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। तो एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। नीट और यूजीसी नेट में गड़बड़ी होने के बाद और परीक्षा फिलहाल नीट की तो रद्द नहीं हुई है, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और इधर